हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल माँ ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम देखने वाले कक्षा 10 का मैथमेटिक्स। आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन आपका 6 और 20 का क्या निकालना है आपको? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इसका जो निकालना 6 और 20 का क्या निकालना हमको? एचसीएफ और एलसीएम निकालना। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए, तो 6 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और 20 को भी लिखना है। तो आप क्या कीजिए, 6 को साइड में तोड़ना चालू किया, यानी इसे फैक्टर कीजिए। 2 से भाग करेंगे 3 होगा। तो 6 के बदला में क्या लिखेंगे हम? 2 गुना 3। और 20 को तोड़ेंगे तो 20 में भाग करेंगे 2 से, कितना हुआ? 10। 2 से भाग करेंगे 5। तो 20 के बदला में क्या लिखना आपको? 2 गुना 5 लिखना। ठीक है, तो दोनों में क्या मिल रहा है आपको? 2 मिल रहा है और नहीं कुछ मिल रहा। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया आपका 2 आंसर। और क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया आपका? 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, 1 5 लिखेंगे। तो गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। ये क्या हो गया आपका? एलसीएम हो गया। ठीक है, संख्या का क्वेश्चन यहाँ पे 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो हम क्या है कि 6 को यहाँ पे फैक्टर किए, 6 को भाग किए 2 से, 3 हुआ, 2 और 3। तो 6 के बदला हम क्या लिखिए? 2 गुना 3। और 20 को तोड़े तो 2 से भाग के 10 हुआ, 2 से भाग के 5 हुआ। तो 20 के बदला हम क्या लिखे? हम 2 गुना 5 यहाँ से लिखिए। ठीक है, अब ये दोनों में क्या दिख रहा है हमको? दोनों में 2 दिख रहा कॉमन। हम क्या किए? 2 को घेर दिए। जो 2 को घेरे हैं, जो दोनों में कॉमन मिला वही क्या होता है? एचसीएफ यानी मौसो होता है। तो दोनों में से एगो लिखे। तो एचसीएफ कितना हो गया मेरा? 2 आंसर हो गया। अब पूछ रहा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या किए? जो दोनों में लिखे हैं, जो दोनों में घेरे, इसको क्या किए? 2 में से वो बाहर किया। बचा क्या चीज़? 3। और क्या बचा हुआ? 2। और क्या बचा हुआ? 5। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। ये क्या हो गया आपका? एलसीएम। आप देखते हैं उदाहरण नंबर 2। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या करना है आपको? 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, आइए हम सिखाते हैं आपको। तो पहले हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? इसको 96 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे? 404। कितना लिखना है? 96 और 404 लिख दिए। अब इसको आप साइड में यहाँ पे फैक्टर किया, यानी तोड़िए इसको। तो 96 में क्या करेंगे? हम 2 से भाग कर रहे हैं। जब 96 में 2 से भाग करें तो कितना हो? ये 48। 2 से भाग करेंगे 24, 2 से भाग करेंगे 12, 2 से भाग करेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 3। ये क्या है आपका? 96 का फैक्टर। अब किसको करना हमको? 404 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 202। और 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 101 आएगा। तो 96 में क्या लिखेंगे हम? 1 2 3 4 5। तो कितना लिखेंगे हम? 5 वो लिखेंगे। और बचा क्या चीज़ आपका? 3 है। देखिए पूरा लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 404 में क्या बचा आपका? यानी 2 गुना 101। ठीक है, तो दोनों में क्या मिला? दोनों में मिल रहा है 2। और क्या मिल रहा है? ये 2। तो एचसीएफ कितना हो गया? 2 गुना 2 यानी कि 4। अब एलसीएम क्या हो गया आपका? देखिए जो दोनों के लिखे उसको दोनों घेरे हैं, इसमें से एगो लिखना। एगो 2 लिखे, एगो 2 लिखे। अब यहाँ पे 3 को 2 बचा हुआ, 1 2 3। और क्या बचा हुआ? 3 बचा। गुना कितना? 101। इसको जब गुना करें तो गुना करने पर कितना आएगा? ये गुना करने पर हो जाएगा आपका 96 और 96, यानी 96 क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर आ जाएगा। जब 96 और 404 का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम 96 को यहाँ पे क्या किए? फैक्टर। और 404 क्या किया? हम फैक्टर किए। तो 96 करने पे ये मिला हमको और 404 करने पे ये मिला। तो उसको हम क्या किए? यहाँ पे लिखे और 404 का भी यहाँ पे लिखे। दोनों में क्या मिला हमको? 2 मिला। एगो 2 बाहर किए, 2 को 2 मिला, 2 बाहर किए। तो 2 दूना 4 मेरा क्या हो गया? एचसीएफ। और एलसीएम में क्या है कि 2 को 2 लिखे, ये 2 में एगो 2 लिखना और यहाँ से एगो 2 लिखेंगे। ठीक है, जो 2 बचा हुआ इसको लिख दिए, और ये 3 बचा हुआ और 101, इसको गुना करने पर कितना आ गया हमको? 96। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर देखिए उदाहरण नंबर 3 है
6, 72 और 120 का आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अभी तक हम 3 क्वेश्चन बताए, तीनों क्वेश्चन आपके बिहार में पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आप इसको वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखिएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 6, 72 और 120 का क्या निकालना हमको? एचसीएफ और एलसीएम निकालना। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, आइए हम निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर कितना लिखेंगे 72, फिर कितना लिखेंगे 120। कोई दिक्कत है? अब 6 को तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 तिया 6। 72 को तोड़ेंगे, देखिए 72 को 2 से भाग करें तो कितना आएगा? ये 36। 2 से भाग करेंगे 18, 2 से भाग करेंगे 9, 3 से भाग करेंगे 3। कोई दिक्कत है आपको? इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3। ठीक है, अब लिखेंगे 120 को, कितना हुआ? 60। 2 से भाग करेंगे 30, 2 से भाग करेंगे 15 और 3 से भाग करेंगे 5। कोई दिक्कत है? ये जो आप तोड़े 120 को, इसको जो 30 संख्या मिला उसको क्या करें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये आपको साइड में करना। ठीक है, अब सब में क्या मिल रहा है हमको? ये 2 मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। और क्या मिल रहा है? 3 मिला हुआ। तो एचसीएफ कितना हो गया? 2 गुना 3, तो कितना? 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या पूछ रहा है हमसे? एलसीएम। तो एलसीएम में क्या लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2 2 भी तो मिल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? 1 2 लिखना है इसमें एलसीएम में। फिर 2 2 मिल रहा है, क्या करेंगे? 1 2 लिखेंगे। बचा कितना? 3 और 5 गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब देखिए 12 पंचे 60 और 3 दूना 6, 60 से कितना होगा? 360। ये क्या हो गया आपका आंसर हुआ। ठीक है, यानी क्वेश्चन था 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा है? 15 में पूछा। तो 6 को हम तोड़े तो 2 गुना 3 हुआ। 72 को तोड़े तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हुआ। यहाँ पे देखिए तोड़े हैं। फिर 120 को तोड़े हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यहाँ पे टूटा हुआ। जो सब में मिला वो मेरा क्या हो गया? एचसीएफ। तो सब में क्या मिला है? सब में ये 2 मिला। ठीक है, 1 2 यहाँ पे लिखे और सब में क्या मिला? तीनों हमको ये 3 मिला। तो देखिए एलसीएम मतलब क्या होता है? जो तीनों मिले, तीनों में क्या मिला हमको? 2 और 3 मिला। तो 3 दूना 6 मेरा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, यानी मौसो हो गया। अब एलसीएम में देखिए ये जो तीनों में 2 गो, तीनों जो मिला है 2 गो, इस तीनों जो मिला है 2, तो 1 2 लिखे हैं। जो तीनों में 3 मिला तो 1 3 लिखे। अब देखिए ये दोनों हमको 2 मिल रहा है, तो क्या किए? 2 बाहर किए। फिर यहाँ 2 मिल रहा है तो 1 2 बाहर किए, बचा कितना? 3 और कितना बचा? 5। ये गुना करने कितना मिला हमको? 360। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अभी तक आपको हम 3 क्वेश्चन बताएं, तीनों क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए। तो आप वीडियो कम से कम 5-6 बार देखिएगा और क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।